वाला एक एसी है VRF का, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो बताएंगे आपको, और कैसे इसको टेस्ट करना है वो भी बताएंगे। तो ये ब्लू स्टार का एसी है, देख सकते हैं, VRV4 100% इन्वर्टर। तो इसी एसी में नॉन स्टॉप कूलिंग जो है 56 डिग्री सेल्सियस तक ये नॉन स्टॉप जाए। बट इसका फिन देख सकते हैं यहाँ पे, इसका कहानी ख़त्म हो गया। फिन बिल्कुल भी ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, देख सकते हैं। पूरा ऐसे करेंगे तो निकलेगा बाहर, लेकिन ये काम नहीं। काम ये है कि इसका सर्किट का जो गैस है वो लीक हो गया है। तो गैस कैसे लीक हुआ है और कहाँ से लीक हुआ है वो हम चेक करेंगे। तो ये ब्लू स्टार 3 आउटडोर है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 एक साथ में, और एक ये है। पाइपिंग ये पूरा किया हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा पाइपिंग एक साथ में किया हुआ है। इधर से पाइपिंग आया हुआ है, इस तरफ से कहीं पाइपिंग आया हुआ है। तो ये पूरा हमें चेक करना है कि किस तरीके से हम चेक करते हैं, और इसका लीक कहाँ है वो हमें ढूंढना है और रिपेयरिंग करना है। रिपेयरिंग कर करके नाइट्रोजन से टेस्ट करेंगे। पहले सबसे पहले इसको नाइट्रोजन डालेंगे, और लीक चेक करने के लिए नाइट्रोजन ही डालना पड़ेगा। ये बड़ा सर्किट है। आप नॉर्मल देखते हैं स्प्लिट एसी में मैं ऐसे ही डाल दे। नॉर्मल स्प्लिट एसी में आप जब भी देखते हैं कि मैं गैस से ही चेक कर लेता हूँ, वो छोटा होता है, 5 मीटर पाइप होता है, लेकिन यहाँ 100 मीटर पाइप जाता है। देख सकते हैं इधर ही 10 मीटर पाइप तो इतना ही दूर में हो गया है। ठीक है, तो इसी ब्लू स्टार का एसी है। सबसे पहले लीक चेक करेंगे, बताते हैं इसमें गैस है या नहीं है। ये वाला पिन वाल खोलते हैं, यहाँ से ही पाइप पे दिया हो ना, ये सेक्शन का पाइप है जो, इसमें पिन लगा हुआ है। इसको दबाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा गैस है या नहीं है। पूरा दबा हुआ पिन देख सकते हैं, पूरा दबा हुआ, बट इसके अंदर गैस नहीं है, जिसकी वजह से कुछ भी करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, इसमें गैस है ही नहीं। चलिए तो गैस डालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों सर्किट का सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने का मतलब ये है कि इसका जो प्रेशर डालेंगे तो हम सिर्फ पाइप का भी डालेंगे, क्योंकि जो हमें पाइप पे ही डाउट है, यहाँ पे कूलिंग कॉइल पे या कंडेंसर पे या आउटडोर के किसी भी पाइप पे हमें उतना डाउट नहीं है, लेकिन इंडोर पे डाउट है हमें कि इंडोर या पाइप के इस साइड में कहीं ना कहीं लीक है। तो इसका वाल बंद कर देंगे। तो वाल इसके अंदर होता है, ये वाल है, ये सारे एसी का यहाँ से वाल हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद तीनों एसी का एक एक करके तीनों एसी का हम पूरा वाल बंद करेंगे। वाल बंद करने के बाद इससे इधर हम पाइप प्रेशर डालेंगे पूरा, इससे इस साइड से पाइप का ही प्रेशर डालेंगे। तो चले तीनों एसी का काम स्टार्ट करते हैं और नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन डाल करके इसके बाद लीक चेक करते हैं, लीक है कहाँ पे, और अगर से लीक मिल जाता है तो आज ही रेक्टिफाई करेंगे। और रेक्टिफाई करने के बाद कितना प्रेशर डालेंगे, क्योंकि इसका जो कंडेंसर है बिल्कुल गया हुआ है, तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डालेंगे। चले तो काम को स्टार्ट करते। तो देख लीजिए ये सर्किट पूरा। इस एसी का मेन प्रॉब्लम बता दो कि इस एसी में मेन प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि वो वाला जो दूर वाला एसी देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट वाला, उसका पीसीबी गया हुआ है, जिसके वजह से और भी प्रॉब्लम आया था। तो उसको हमने बंद कर दिया, यहाँ से आइसोलेटर से बंद किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिर्फ इतना ही तो हमें चेक करना है। तो हम फिर भी उसमें वाल को बंद करेंगे। उसमें पावर सप्लाई ऑफ है तीनों का, लेकिन वाल बंद करना ज़रूरी है। सबका वाल बंद करेंगे तभी जाके हमें सेपरेट चेक कर सकते हैं। कंप्रेसर का अलग चेक कर सकते हैं, जो आउटडोर का कंप्रेसर होता है, आउटडोर जो होता है उसका अलग चेक करेंगे, और इंडोर का अलग चेक करेंगे, जो पाइप के साथ में चेक करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू बने रहे वीडियो पे। और से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस तरीके से नाइट्रोजन का प्रेशर होल्ड करते हैं और VRF में किस तरीके से आप चेक करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे होता है वाल्व। ठीक है, ये वाल्व होता है, इसी को हम बंद करेंगे सबसे पहले प्रेशर डालने से पहले, क्योंकि हमें इसको सेपरेट चेक करना है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको बंद करेंगे। तो चलिए खोलते हैं, एक ही का करके दिखाएंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट होएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। तो ये खोलने के लिए कुछ इस तरीके से खोलेंगे। ठीक है, इसमें दोनों का दोनों एक साथ ही खोल लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। अब ये दोनों खुल गया हुआ है। ये जो चल रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन डालने का ये सिलेंडर है पूरा, इसको रेडी कर रहे हैं। जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये पूरा रेडी करके दे रहा है मेरे को। ये सिलेंडर नाइट्रोजन का है, यहीं से हम लोग डालेंगे प्रेशर। यहाँ से ये इतना लंबा पाइप जा करके उधर जाएगा। नाइट्रोजन डालने का हमने पूरा प्रोसेस एकदम कंप्लीट कर लिया है। आपको दिखाते हैं इसमें किस चीज़ का सेफ्टी रखना चाहिए जिससे हमारा गेज भी खराब हो। तो गेज खराब ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं ये दोनों साइड में एक वाल दिया है, ये
खोलने के लिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें तो हमारा चार्जिंग हॉर्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डालने के लिए है, और यहाँ जो प्रेशर जाएगा एसी में वो है, ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन से हमारा हॉर्स आ रहा है वो है। अब क्या करेंगे, दोनों को खोल करके रखेंगे, जिससे प्रेशर बढ़ेगा नहीं, प्रेशर ज़्यादा होगा नहीं, और जिसकी वजह से यहाँ पे जल्दी प्रेशर नहीं होगा, इधर से रिलीज होता रहेगा। जब यहाँ से हमारा प्रेशर प्रॉपर जाने लगेगा तब धीरे धीरे करके हम इसको बंद कर देंगे इस तरीके से। तो इसमें क्या है, गेज ख़राब होने का पूरा 100 में से 90% है जो चांस ख़त्म हो जाता है कि गेज आपका ख़राब हो। तो चलिए इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं इस काम को। अब वहाँ से प्रेशर डल रहा है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ से हवा निकल रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसको बंद करते पहले, तभी जाके ये वाला सुई उठेगा। अब देखो ये आराम आराम से ये सुई उठ रहा है। अभी 50 हो गया, हमें 200 तक डालना है, 200 में ही मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि छोटा सर्किट है, 100 मीटर का है। 200 ही डालेंगे जब तक के लिए, तो मालूम पड़ेगा ये गैस लीक है या नहीं है। सिर्फ 200 तक ही डाल के अभी चेक करेंगे। ये खुला है कि नहीं देख लेते हैं। खुला हुआ है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर डालना ही नहीं पड़ा, उससे कमती में ही मालूम पड़ेगा। देखो 100 गया था, 150 तक गया था, तभी मालूम पड़ेगा कि ये वाला लीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा लीक है। चलिए इसी को रेक्टिफाई करते, ब्रीजिंग मारते, उसके बाद इसमें 400 प्रेशर डाल करके इसके अंदर 400 प्रेशर डालेंगे, ये रेक्टिफाई करने के बाद। ओके, स्टार्ट करते रेक्टिफाई करना। सर्किट का बहुत ही आसानी से मिल गया है, बस अब बन जाए आसानी से। तो क्योंकि पुराना पाइप है इसके अंदर, ये पूरा बहुत ही पुराना पाइप है, उसको निकाल करके दूसरा डालेंगे, उसको ब्रीजिंग मारने का कोशिश करेंगे। हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नया डाल देंगे उसमें पिनवाल, क्योंकि मेरे पास अभी मौजूद नहीं, फिर परचेज़ करके लाना पड़ेगा बाहर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे में बोलूँ, मार करके हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि यहीं लीक था, ये लीक हमने बना दिया। अब क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। तो प्रेशर यहाँ पे डाल रहे हैं, अभी इसको बंद करेंगे, क्योंकि हम गेज ना ख़राब हो इसके लिए वाल को हम खोल करके रखते हैं हमेशा। और ये बराबर प्रेशर जा रहा है, ऑलमोस्ट 90 चला गया है, धीरे धीरे अभी बढ़ेगा। ये 800 PSI है, मतलब 400 तक हम डालेंगे इसमें, सिर्फ 400 डालेंगे, 400 में ही मालूम पड़ जाएगा हमें। अब जो प्रेशर डालना है इसको 24 आवर्स हमें होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम चेक करेंगे कि हमारा और कहीं तो लीक तो नहीं है। जैसे 24 आवर्स हमारा गेज जहाँ का वहीं रहता है, तो समझ जाएंगे कि लीक नहीं है। और से 24 आवर्स में थोड़ा भी डाउन होता है तो लीक होने का संभावना ज़्यादा है, कहीं ना कहीं से लीक होगा। लेकिन उससे पहले जब हमारा 400 कंप्लीट होगा तो हम लीक को पूरे, ये गेज को भी चेक करेंगे, यहाँ भी चेक करेंगे, हर जगह चेक करेंगे, जो हमने ब्रीजिंग मारा है वहाँ पे वो भी चेक करेंगे। नहीं 300 ही प्रेशर डाले, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 300 डाला, क्योंकि हमें लीक मिल गया था। तो लीक मिल जाने के बाद मोस्टली एक ही जगह पे लीक होता है, ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पे लीक था तो इसकी वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ से गेज निकाल करेंगे, क्योंकि ये वाल बंद करना पड़ेगा। ये वाल बंद नहीं कर रहे तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा लीक आ रहा है। वाल ओपन करेंगे तभी जाके यहाँ पे गैस पाइप में जाता है। तो ये वाला वाल अब बंद करेंगे तो क्या करेंगे, ये गेज निकाल करके वो पिन वाल में ही हम लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए उसको करते हैं पहले कंप्लीट, फिर दिखाते हैं आपको। तो ये वाला ये लेंगे, ऐसे बंद हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको अंदर पुश कीजिए, ये धीरे 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 करके ये बंद हो जाएगा। ये गैस चार्ज करने के लिए प्रॉपर इसको दिया गया है, सिर्फ गैस चार्ज करने के लिए ईजी होता है। यहाँ से पर्च करना ये सब आसान हो जाता है, तब जाके इसका वाल हमने बंद। तो ये दोनों वाल, ये तो पहले से बंद था, ये वाला हमने अभी बंद किया। अब दोनों को क्या करेंगे, अब इसको निकालेंगे,
ये वाला हॉर्स को निकालेंगे, देखिए प्रेशर अभी तक नहीं गया, वो 300 का 300 है। वाल बंद करने पे भी वही रहेगा, क्योंकि इसका प्रेशर अभी बता रही है, हॉर्स का प्रेशर है इसके अंदर। अभी इसको निकालें। अब क्या करेंगे, इसको लेकर के आते हैं यहाँ पे, इसको होल्ड कर देंगे यहाँ को, और अब इसको लगाएंगे, क्योंकि यही जगह से लीक हुआ था। तो यहाँ से भी 300 ही बता रहा है। अब इसको 24 आवर्स चेक करेंगे, अगर से एक भी पॉइंट डाउन नहीं होता है तो हम इसी पे कमीशनिंग कर देंगे, क्योंकि अभी तक कुछ भी डाउन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 24 आवर्स के बाद भी इसमें कुछ भी डाउन नहीं होगा, ये श्योर है, क्योंकि एक यही लीक था, इसके अलावा कुछ भी लीक मिला नहीं। तो इसके पार्ट 2 के लिए और कमीशनिंग के लिए आप ज़रूर हमें कमेंट करें, तब जाके मैं इसका कमीशनिंग का वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप किस तरीके से काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।